अपने चैनल साक्याटेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर 12th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट लूपिंग में भी यूज होता है और स्विच केस में भी होता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये भी एक स्टेटमेंट होता है जो कि जंपिंग स्टेटमेंट होता है, ये भी हमारा लूपिंग में यूज होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो जावा ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस पे यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट। नंबर 1 स्विच केस के साथ, नंबर 2 लूपिंग में। ठीक है, तो स्विच केस में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको पहले देख लीजिए स्विच केस में कैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। अब लूपिंग में कैसे करते हैं, तो द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ ए लूप। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में यूज होता था, जो कि हमें स्विच केस से बाहर करता था, जंप आउट करता था स्विच केस से कंट्रोल को, वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लूपिंग में यूज होता है, जो जंप आउट करता है किसी भी लूप से। तो जैसे कि मैंने फॉर लूप का एग्जांपल लिया है, फॉर लूप स्टार्ट किया, इनिशियलाइजेशन किया i = 0, i < 10, i++। इसके अंदर मैंने इफ कंडीशन लगाई, इसमें मैंने लिखा i = 4। जब i की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर आ जाएगा कंट्रोल, इफ की बॉडी के अंदर आएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्यों क्या हो जाएगा, आउट ऑफ दी लूप आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, होगा क्या, वन टाइम पे i की वैल्यू 0 होगी, 0 = 4, कंडीशन फॉल्स होगी, आपका i प्रिंट हो जाएगा, मीन्स आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर से i++ पे जाएगा कंट्रोल, i++ होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 < 10, कंडीशन ट्रू मिलेगी, 1 ≠ 4, फिर से ये फॉल्स हो गई, इफ के अंदर नहीं आया, फिर से एसओपी के अंदर i प्रिंट हो जाएगा, तो कितना प्रिंट हो जाएगा आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से गया i++ 2 हो गया, 2 < 10, फिर से ये कंडीशन ये फॉल्स हो गई, फिर से हमारा 2 प्रिंट हो गया। फिर गया i++ 3 हुआ, 3 फिर से फॉल्स, 3 प्रिंट हो गया। जैसे ही 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे जैसे ही कंडीशन होगी 4 = 4, ठीक है, ये इफ के अंदर कंडीशन, ये इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जब ट्रू होगी, ये जब ट्रू हुई तो कंट्रोल कहाँ आया, ब्रेक के पास। ब्रेक क्या करेगा, इस पूरे लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, आउट ऑफ लूप आ जाएगा कंट्रोल। ये होता है फॉर लूप के अंदर, या किसी कोई सा भी लूप हो, व्हाइल लूप हो उसके अंदर भी, जब किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे कंट्रोल हमारा अंदर आएगा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिलता है तो वहीं से आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये ऐसा ही स्विच केस में होता था, जिस केस वैल्यू के साथ ये मैच करता था उसका स्टेटमेंट प्रिंट करने के जस्ट बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट कॉल होता था और आउट ऑफ स्विच आपका कंट्रोल आ जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। जावा के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट ओनली लूपिंग में यूज होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स 1 इटरेशन, ये एक इटरेशन को ब्रेक करता है इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन अकर। यदि कोई स्पेसिफाई कंडीशन अकर होती है, मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, एक इटरेशन को एक लूप के अंदर क्या करता है, ब्रेक कर देता है। एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप, और वो दूसरी इटरेशन से लूप को कंटिन्यू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका फॉर लूप है, i = 0 है, i < 10 है, तो वन टाइम में i के पास 0 है, i = 4, मीन्स 0 = 4। ये क्या है कंडीशन हुई, वन टाइम में क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं आया, तो इसने क्या किया, 0 प्रिंट कर दिया। फिर से i++ हुआ, i अब कितना हो गया, 1, कंडीशन 1 < 10, यहाँ पे आया 1 ≠ 4, ये भी फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा तो एसओपी के अंदर 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर से गया i++ हुआ, 2 मिला तो इसने फिर से 2 प्रिंट कर दिया, ऐसे ही 3 प्रिंट कर देगा। जैसे ही ये 4 होगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे ही 4 = 4 होगा, ये इफ की कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू मीन्स आपका कंट्रोल किसके अंदर आ गया, बॉडी के अंदर। तो कंटिन्यू जैसे ही मिला वो इस एसओपी पास नहीं आने देगा, जैसे ही कंटिन्यू उसे मिला तुरंत यहां से कंट्रोल को कहां भेज देगा, नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देगा। जबकि ब्रेक में ऐसा नहीं था, ब्रेक क्या करता था, इस बॉडी से कंट्रोल को एग्जिट कर देता था। ब्रेक जस्ट अपोजिट, ब्रेक होता है वो जस्ट अपोजिट होता है आपका किससे, कंटिन्यू से। कंटिन्यू करता है नेक्स्ट इटरेशन को कॉल,
लेकिन ब्रेक जो स्टेटमेंट होता है वो आपका जैसे ही ब्रेक पे कंट्रोल मिलेगा तुरंत वो आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं इस एग्जांपल को हम अपने एडिट प्लस पर रन करके देखते हैं। हम आ गए हैं अपनी एडिट प्लस की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास का नाम कुछ भी देंगे, मैं दे देता हूँ ब्रेक कंटिन्यू। क्लास का नाम क्या है? ब्रेक कंटिन्यू। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक, मेरा मेन मेथड होता है, void main। ठीक, मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग args। ठीक, जस्ट वही प्रोग्राम जो मैंने अभी तक किया था। इंट आई इक्वल्स क्या किया था? इंट आई इक्वल्स टू में 0 लेके चला था, आई की कंडीशन लेस देन 10 तक। ओके, आई प्लस प्लस। आपने इस फॉर के अंदर एक इफ कंडीशन लगाई, इसमें लिखा आई इक्वल इक्वल 4। यहाँ पे इक्वल इक्वल 4 की जगह आप 5 भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया? फर्स्ट टाइम ब्रेक यूज किया। इस इफ स्टेटमेंट के बाद आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया, इसके अंदर आपने आई को प्रिंट कराया। ठीक, ये तो हो गया ब्रेक के केस में। अब यही चीज मैं करता हूं कंटिन्यू के केस में। ये कंटिन्यू के केस में हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूं इस स्टेटमेंट के बाद, फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक साथ दोनों प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। और यही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर इसको बता देता हूं फॉर ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट के लिए आपका। ओके, नाउ सेव द फाइल नेम सेम एज क्लास नेम। ये सेव हो रही है। जावा फाइल हमारा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उस पर ब्रेक कंटिन्यू डॉट जावा, एंटर। नाउ गो टू फाइल फोल्डर, just type here cmd command prompt java c break continue dot java। ओके, एंटर। यदि कोई एरर आएगी तो एरर शो होगी, अदरवाइज आपका सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। फिर से लिखा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। तो रन करते हैं जावा, फाइल का नाम। ओके, तो देखो फॉर ब्रेक स्टेटमेंट के लिए 0 1 2 3 चला, और फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए क्या चला? 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कंटिन्यू यूज नहीं किया, दोनों के केस में मेरा ब्रेक है, इसलिए आउटपुट सेम आ रहा है। यहाँ पर भी ब्रेक है और यहाँ पर भी ब्रेक है। अभी यहाँ पे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए आपको आउटपुट दोनों जगह सेम मिल रहा है। मैसेज तो मैंने चेंज कर दिया, बट मैंने कोडिंग के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, ब्रेक की जगह मैंने ब्रेक ही रखा। तो मैं अब इसको कर देता हूँ क्या? कंटिन्यू। ओके, इसकी जगह मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू क्या करेगा? जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ये फिर से नेक्स्ट स्टेशन पे चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट के पास चला जाएगा कंट्रोल, फिर से इंक्रीमेंट करके वैल्यू फिर से कंडीशन चेक करेगा, देन इफ कंडीशन देन एसओपी ये करेगा। कंट्रोल एस, रिकंपाइल करेंगे फाइल को, दोबारा से रन करेंगे। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट के लिए क्या हुआ? 0 1 2 3, क्योंकि जैसे ही उसको 4 मिला उसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद लूप आपका प्रिंट हुआ ही नहीं, आई की वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई इसके बाद। जैसे ही, लेकिन जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने चलाया तो 0 1 2 3 4 स्किप कर दिया। मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे हमें किसी भी लूपिंग में कोई एक स्टेटमेंट स्किप करना हो,
मैं ये चाहता हूं कि कोई चीज, ये मेरा स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे स्किप हो जाए, इस इंडेक्स की वैल्यू पे ये चीज प्रिंट ना हो, ठीक है। इस केस में मैं ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करता हूं। कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैंने सेट कर दी किसी भी लूप के अंदर, जैसे कि मैंने यहां पर की है i = 4। अब मैं ये चाहता हूं कि जब 4 i की वैल्यू हो उस टाइम पे ये i प्रिंट ना करे, एसओपी नहीं चलेगा। क्यों? उसको कंटिन्यू मिल जाएगा और वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट के पास कंट्रोल पहुंचा देगा और ये एसओपी को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ठीक। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? जो आपके लूप को ब्रेक करता है। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। स्मार्ट लर्निंग विद साक्या टेक आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पर मैं जो भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।